आज है 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। युवक को 10 लाख रुपए कमीशन न देने पर बेरहमी से पीटा। शहडोल के बुढ़ार में युवक लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा को 10 लाख की कमीशन राशि न देने पर दो लोगों ने बेरहमी से पीटा। हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश जारी है। मामला दर्ज कर जांच जारी है। 41 साल बाद दाग धुला लेकिन जहर का असर दे रहा कैंसर, मुआवजे का मरहम भी दूर। राजधानी में जहर उगल रहे युका का 337 टन जहरीला कचरा खाक। सरकार ने हाई कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। अब 750 टन राख करेंगे लैंडफिल, लेकिन 41 साल बाद भी दर्द बाकी है। सोनम रघुवंशी के नार्को टेस्ट के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा राजा का परिवार। शादी में चढ़ाए थे 17 लाख के गहने। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब ब्रोकर सिलोम जेम्स के साथ ही फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर से भी पूछताछ जारी है। सिलोम जेम्स ने अब एक वकील और पुलिस अधिकारी का नाम लिया है और कहा कि उनके कहने पर ही उसने सोनम के फ्लैट से सामान निकाला था। इंदौर में NHAI ने खोल दिए एक साथ 3 हाईवे के काम, इसलिए हो रहा ट्रैफिक जाम। इंदौर इच्छापुर हाईवे का काम भी चल रहा है। चलते निमरान के बीच ट्रैफिक इंदौर से खंडवा की तरफ जाता है। इस मार्ग पर भी आए दिन जाम लगता है। सावन माह में इस मार्ग से कांवड़ यात्री निकलते हैं, तब भी भारी वाहनों का ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। 100 करोड़ से अधिक की बेशकीमती जमीन को हरा प्रशासन, पूर्ण विचार याचिका को आधारहीन बताकर किया खारिज। ग्वालियर के जगनापुर में 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की मंदिर भूमि मामले में हाई कोर्ट ने राज्य शासन की पूर्ण विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश NK मोदी के पक्ष में फैसला बरकरार रखा, यह कहते हुए कि समीक्षा का कोई वैध आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। इंदौर में आंगनबाड़ी की हजारों भर्तियां घर बैठे, ऐसे भरे फॉर्म वरना छूट जाएगा मौका। इंदौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 3622 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक महिलाएं 4 जुलाई 2025 तक MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती है। स्कूल बसों पर चला कलेक्टर का डंडा, 5 बसों की फिटनेस रद्द, भारी जुर्माना। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 प्रमुख स्कूलों की 58 बसों की जांच की। इसमें 21 बसें नियमों का उल्लंघन करती पाई गई। डुंडा सिवनी पुलिस ने 6 धार्मिकों स्थलों से हटवाए 14 लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रदूषण रोकने की कार्रवाई। डुंडा सिवनी थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने कहा कि सभी लोग सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। धार्मिक आस्था का सम्मान है, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं। लाउड स्पीकर का उपयोग मर्यादा में करें, वरना सख्ती की जाएगी। PM मोदी बोले, जन भागीदारी से जल गंगा संवर्धन अभियान बना जन आंदोलन, नदियां साफ होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिकाल से जल की वंदना होती है। हमारी संस्कृति में नदियों, कुओं, तबादलों और बावड़ियों को संरक्षण की परंपरा रही है। इस विरासत को समृद्ध करते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान नदियों को निर्मल, अविरल और सदा नीरा बनाने के लिए एक प्रेरणादायी प्रयास रहा है। मां की डांट से नाराज 7वीं की छात्रा ने रचा स्वयं के अपहरण का नाटक। पत्र में लिखा, 15 लाख रुपए फिरौती की व्यवस्था कर लो। घर पर मां उससे मोबाइल फोन नहीं देती थी, फोन पर दोस्तों से बात करने से मना करती थी, लिपस्टिक लगाने नहीं देती थी, उसे डांटती थी। मां को डराने के लिए अपहरण का पत्र लिखा था। रुपए मिलने पर वह कुछ दिन अकेले रहना चाहती थी, जहां उसे मां न डांटे। यह पता लगने पर उसकी काउंसलिंग की। इंदौर नगर निगम का पोर्टल नहीं चला, अग्रिम जलकर संपत्ति कर भरने की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई। इंदौर में 5 लाख से ज्यादा संपत्ति कर व जलकर के खाते हैं। निगम अग्रिम टैक्स भरने वालों के लिए भी छूट देता है। अग्रिम टैक्स भरने की तिथि 30 जून थी, लेकिन अब उसे 1 माह के लिए बढ़ा दिया गया है।
दोबारा होगी नीट परीक्षा, बिजली गुल मामले पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 4 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में बिजली गुल के चलते छात्रों को आई परेशानी पर इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस विशेष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही याचिकाकर्ताओं की रैंक तय की जाएगी। यह दोबारा परीक्षा केवल 75 छात्रों के लिए ही आयोजित की जाएगी। हटेगा अतिक्रमण, बिजली पोल और ट्रांसफार्मर भी हटाए जाएंगे। उच्च स्तरीय बैठक में फैसला। राजधानी भोपाल में बढ़ते ट्रैफिक और अतिक्रमण की समस्या को लेकर सांसद आलोक शर्मा ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की। अब पुणे, बेंगलुरु, मुंबई न जाए, इंदौर में ही मिल रही शानदार जॉब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी क्षेत्र की लगभग सभी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों एमएनसी का प्रदेश में प्रवेश हो गया है। इंदौर, भोपाल व ग्वालियर में लगातार आईटी क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ रही है। बड़ी घोषणा, लाडली बहनों को मिलेंगे 3000। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा में कहा कि वर्ष 2027 तक लाडली बहनों के खातों में 3000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। मुझे बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है, जल जीवन मिशन से जुड़े घूस मामले में मंत्री संपतिया उइके ने दी सफाई। पूर्व विधायक किशोर समृते द्वारा मंत्री संपतिया उइके पर जल जीवन मिशन से जुड़े 1000 करोड़ रुपए की घूस लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अब खुद मंत्री संपतिया उइके ने इस मामले में अपनी सफाई दी है। मंत्री उइके ने कहा कि मैं जनता की सेवा कर रही हूं, इस मामले में मेरा जवाब मुख्यमंत्री देंगे। एमपी पुलिस को नहीं बीएसएनएल पर भरोसा, बदली जा रही 80,000 पुलिसकर्मियों की सिम। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। ताजा खबर मध्य प्रदेश से है। यहां पुलिस विभाग भी बीएसएनएल के खराब नेटवर्क से परेशान हो चुका है। समय के साथ बदली कार्यप्रणाली में बीएसएनएल पुलिसकर्मियों की जरूरतों से फिट नहीं बैठ रहा है। ओपन स्कूल रुक जाना नहीं और आ लौट चले योजना के तहत रिजल्ट जारी। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल ओपन स्कूल में कुल 32,000 से अधिक विद्यार्थी ने परीक्षा दी थी। छात्र एमपी ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बैग से मिले 2 मंगलसूत्र, एक राजा का दूसरा किसका। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस को हर दिन सोनम के एक राज का पता चल रहा है। अब 2 मंगलसूत्र के खुलासे ने मेघालय पुलिस का माथा ठनका दिया है। अब सोनम के सामने फिर कई सवाल। सोनम ने कब की दूसरी शादी, या फिर राजा की हत्या के बाद राज पहनाने वाला था मंगलसूत्र। लहसुन के दामों में गिरावट, एक सप्ताह में 1700 क्विंटल आवक, लेकिन भाव 1500 रुपये गिरे। वर्षा के मौसम में कृषि उपज मंडी शाजापुर में जहां लहसुन की आवक धीमी हो गई है, वहीं दूसरी ओर दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 24 से 30 जून के बीच लहसुन की कुल आवक लगभग 1700 क्विंटल रही, लेकिन इस कम आवक का बाजार पर कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ा। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाई, भोपाल के यात्रियों को भी मिलेगा लाभ। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पुणे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन को यात्री की बढ़ती मांग के मद्देनजर विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। बिना विदिशा रानी, कमलापति, नर्मदापुरम एवं इटारसी के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। छात्रों के हक पर डाका, भोपाल में छात्रवृत्ति घोटाला आया सामने, 40 से ज्यादा मदरसों व स्कूलों के खिलाफ केस दर्ज। भोपाल में पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में भारी घोटाला सामने आया है। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार से मिली शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने शहर के 40 से ज्यादा मदरसों स्कूलों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मंत्री संपतिया उइके मामले में पटवारी बोले, 1000 करोड़ की जांच 4 दिन में पूरी कैसे, सीबीआई जांच की मांग। मंत्री संपतिया उइके के 1000 करोड़ रुपए कमीशन लेने के आरोप मामले में कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला बोल दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जांच को लेकर कहा कि 4 दिनों में 1000 करोड़ रुपए की जांच समाप्त हो जाना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है।
ट्रेनिंग पूरी, पुलिस विभाग के 1 लाख अधिकारी कर्मचारी बने कर्मयोगी। अब तक पुलिस महकमे के 5,706 पुलिसकर्मियों ने कर्मयोगी का कोर्स भी पूरा कर लिया है। 50% लोगों को नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर और सब्सिडी। 50% गैस उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने कनेक्शन की KYC नहीं कराई है। आगामी दिनों में वे अब परेशानी में आ सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।